राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, गौ माता की सेवा करने से प्रत्येक नवग्रह को ठीक किया जा सकता है। क्या आप यह बात जानते हैं? जानते ही होंगे, क्योंकि प्रत्येक संत समाज सभी यही कहते हैं कि गौ माता की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से आनंददायी मेवा मनुष्य को मिलता है। इसलिए गौ माता की सेवा हमें करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ करना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हमें गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। तो आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम ऐसे ही कुछ विशेष कार्य जानेंगे जिनको करने से हम हमारे नवग्रह को ठीक कर सकते हैं, हम हमारे नवग्रहों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों के पास यदि बल नहीं हो तो उनके बल को बढ़ा सकते हैं। यदि वो अशुभ फल हमें दे रहे हैं तो उस फल को हम उस फल से, जो उनका अशुभ फल है, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, आइए जानना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम ग्रह लेंगे सूर्य। यदि सूर्य के पास बल नहीं है या सूर्य से कुछ अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है तो फिर आप गौ माता को गेहूं की चूरी खिलाइए, या गेहूं की लापसी होती है वो गेहूं की लापसी खिलाइए। निश्चित ही सूर्य देवता को बल मिलेगा, या फिर सूर्य से जो संबंधित समस्या आ रही है उससे मुक्ति मिलेगी। दूसरे नंबर पर हम ग्रह लेंगे चंद्रमा एवं शुक्र। शुक्र एवं चंद्रमा से यदि कोई संबंधित समस्या आपको हो रही हो या इन दोनों ग्रहों के पास बल ना हो तो फिर आप चावल की चूरी गौ माता को खिलाइए, और कहीं ना कहीं गौ माता को ये चावल की चूरी इत्यादि खिलाने के बाद चापड़ इत्यादि गौ माता को अवश्य खिलाइए। चापड़ शब्द हमारी मालवा प्रांत की भाषा में से चापड़ कहा जाता है, आपकी भाषा में से क्या कहा जाता है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गौ माता की भूसा जो होता है उस भूसे में मिलाकर के इसे खिलाया जाता है, इससे आप समझ सकें तो आपके लिए लाभकारी होगा। तो कहीं ना कहीं भूसे में मिलाकर इसे खिलाया जाता है, हम इसे चापड़ कहते हैं, इसे पशु आहार भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं वह आप खिलाइए। चंद्रमा एवं शुक्र इससे ठीक होंगे। साथ में तीसरे नंबर पर हम ग्रह लेंगे मंगल देवता। अब मंगल देवता को यदि आप बल देना चाहते हैं या मंगल से कुछ अशुभ फल आपको मिल रहा है और आप उस फल से, जो अशुभ फल आपको मिल रहा है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप गौ माता को गुड़ एवं चना खिलाइए। निश्चित ही मंगल देवता को बल मिलेगा, या फिर अशुभ फल मिल रहा होगा तो उससे मुक्ति मिलेगी। साथ में चौथे नंबर पर हम ग्रह लेंगे बुध देवता को। बुध देवता से यदि कोई समस्या हो रही हो या बुध देवता को बल देना चाहते हो, दोनों ही स्थिति परिस्थिति में आप गौ माता को हरी घास खिला सकते हैं। हरी घास खिलाइए, निश्चित बुद्ध देवता का आशीर्वाद आप पर बरसेगा। यदि शुभ कृपा नहीं हो रही होगी तो शुभ कृपा होगी। साथ में बल नहीं होगा बुद्ध देवता के पास तो बल मिलेगा। साथ में बृहस्पति देवता, पांचवें नंबर पर हम जो ग्रह लेंगे वो है बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो सूखी घास और भूसा जो होता है, एक तो भूसा और एक सूखी घास, ये दोनों चीजें गौ माता को खिलाइए। निश्चित एक चने की चूरी भी आती है, एक भूसा हो गया, एक चने की चूरी हो गई और एक सूखी घास हो गई, ये गौ माता को आप खिलाइए। निश्चित ही बृहस्पति देवता से आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे एवं बृहस्पति देवता को आप बल दे सकेंगे। फिर नियमित रूप से छठे नंबर पर जो ग्रह आते हैं वो आते हैं शनि, राहु एवं केतु। अब ये जो ग्रह हैं इनको यदि आप ठीक करना चाहते हैं, इनको बल देना चाहते हैं, या इनसे अशुभ फल मिल रहा हो तो उसे ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आप जहां गौ माता को रखा जाता है, जो गौ माता का घर होता है, उस घर की सफाई कीजिए। वहां का गोबर उठाइए, वहां का मलमूत्र इत्यादि जो हो वो साफ कीजिए एवं वहां पर झाड़ू लगाइए। ये कार्य करने से शनि, राहु और केतु ये तीनों ग्रह ठीक होते हैं, इनका अशुभ प्रभाव नष्ट होता है, ये शुभ प्रभाव देने लगते हैं और कहीं ना कहीं इनके बल में वृद्धि होती है, शुभ बल में वृद्धि होती है। अब एक यहां संशय आ गया, किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था कि गुरुजी जैसे हमारे ग्रह के पास बल नहीं है और उस ग्रह से संबंधित हम कुछ चीजें गौ माता को खिलाते हैं तो उससे तो और ही हमारा जो ग्रह रहेगा उसका बल कम होगा। ऐसा एक प्रश्न हमारे पास अभी वर्तमान में आया था, तो कहीं ना कहीं हमने विचार किया कि वीडियो के माध्यम से इसका उत्तर दिया जाए। ऐसा कदापि नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब आप अचेतन के पास जाएंगे और ये सारे कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन यहां गौ माता चेतना है, गौ माता एक चैतन्य है, और उस चैतन्य के सामने आप जाकर के यदि उस ग्रह से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो वह चैतन्य उस स्थिति, उस देश, उस काल, उस परिस्थिति को समझकर आप पर
अपना आशीर्वाद बरसाती है। वो चैतन्यता है। यदि आप भगवान के समक्ष जाते हैं, भगवान एक चैतन्यता है, यदि भगवान के समक्ष जाते हैं तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से अपना आशीर्वाद आप पर बरसाता है। वो जानता है कि कब उसे क्या किसको देना है, कब उसे क्या किसको देना है, ये वो जानता है, क्योंकि वो चैतन्य है। ऐसे ही गौ माता भी चैतन्य है। उनको पता है कि कब मनुष्य को कौन सा आशीर्वाद देना है, क्या करना है मनुष्य के समक्ष। तो ये चैतन्यता का काम है। इसलिए आप संशय ना पालें। यदि आप ग्रह से संबंधित, ग्रह के पास बल नहीं है और उसके बल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फिर ये उपाय कीजिए, निश्चित लाभ होगा। अतः ये वीडियो देखने के बाद अब कौन कौन गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करेगा या और बड़ी मात्रा में करेगा, प्लीज कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तुरंत आप कमेंट करें और हमें बताएं कि कौन कौन गौ माता की सेवा आज से ही प्रारंभ कर देगा। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।